आपने अक्सर धर्माचार्यों को कहते हुए सुना होगा कि शिव और शक्ति के मिलन से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आपको धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिल जाएगा कि शिव और शक्ति यही दो चीजें हैं जिसके मिलन से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आखिरकार इसके पीछे का तर्क क्या है, विज्ञान इसको कैसे मानता है? क्योंकि अब यह विज्ञान भी मानने लगा है कि जी हां, शिव और शक्ति के मिलन से ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो आखिरकार वो शिव और शक्ति क्या है, किस तरीके से उसका मिलन हुआ और किस तरीके से ब्रह्मांड की रचना हुई, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो हमारी आकाश गंगा है, जो मिल्की वे है, वो शिव और शक्ति के मिलन से ही तैयार हुई, उसका निर्माण हुआ और उसके बाद ही ये गैलेक्सी फैलती गई और इसके अंदर में हमारा एक जो सोलर सिस्टम है उसका भी निर्माण हुआ और हम पृथ्वीवासियों का जन्म हुआ। तो आखिरकार इसके पीछे का सिद्धांत क्या है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब शोध किया तो उसे बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य मिले। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो तमाम आकाश गंगाएं हैं, इसमें हमारा मिल्की वे भी शामिल है। इसमें जो पदार्थ हैं वो करीब 12-13 अरब वर्ष पहले के पदार्थ हैं। यानी कि ये वो समय था जब बिग बैंग के बाद आकाश गंगाएं बननी शुरू हुई। लेकिन उस वक्त जो आकाश गंगा बनी, जो हमारा मिल्की वे बना, जो बनने की प्रक्रिया में था, तो बहुत महीन आकाश गंगाएं बन रही थी। तो जो हमारे मिल्की वे है, इसमें जो मैटर्स हैं, जो तत्व हैं, वो भी 12-13 अरब साल पहले के हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये शोध करके जानकारी दी है कि ये जो हमारी आकाश गंगा है, ये दूसरे आकाश गंगाओं के मिलन के बाद तैयार हुई। और इसी में दो पॉइंट ऐसे हैं जो एनर्जी के पॉइंट हैं, जिसे एक शिव कहा गया है, एक शक्ति कहा गया है। और इन्हीं दो पॉइंट पे आकाश गंगाएं आपस में मिली और हमारी जो मिल्की वे है उसका निर्माण हुआ। तो वैज्ञानिक इसके माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से ये शिव और शक्ति को परिभाषित कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारी आकाश गंगा है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कई छोटे छोटे गैलेक्सी के विलय के बाद इतनी बड़ी ये आकाश गंगा तैयार हुई। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ करोड़ वर्ष में एंड्रोमेडा, जो हमारे पास की एक गैलेक्सी है, वो भी इससे टकराने वाली है। आपको बता दें कि एक वो दौर था जब बिग बैंग के बाद नई नई आकाश गंगाएं बननी शुरू हुई, यानी कि शुरुआती दौर की आकाश गंगाएं बन रही थी। तो उसमें एक नई स्टडी में इसका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से ये आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और खगोलविदों ने इन तारों के समूह को शिव और शक्ति का नाम दिया। और कहा यह भी जाता है कि ये कुछ ऐसा ही है जैसे कोई छोटी बस्ती बसी हो और बाद में विकास करते करते वो एक बड़ा शहर बन गई हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिल्की वे कई छोटी गैलेक्सियों के विलय से बनी है, जिसमें कि तारों के समूह के रूप में ज्यादा बड़े बिल्डिंग ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ है। और जब दो आकाश गंगाएं आपस में मिलती हैं तो उनकी तारों की आबादी अधिकतर वही गुण लेकर के साथ चलती है जो उनकी मूल गैलेक्सी में मौजूद थे, जैसे कि स्पीड और दिशा। यानी कि वैज्ञानिक यहां यह बताना चाह रहे हैं कि जब दो आकाश गंगाओं का मिलन होता है तो भले दोनों ही आकाश गंगाओं का तारा समूह जो है वो एक दूसरे के साथ विलय करने लगता है, लेकिन जो तारे होते हैं, सपोज कोई ए गैलेक्सी से तारा आया जो कि बी गैलेक्सी में विलय कर गया, तो जो ए गैलेक्सी के तारे हैं वो बी गैलेक्सी के तारे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उनकी स्पीड अलग होगी, उनकी दिशा अलग होगी, मतलब उसका डायरेक्शन अलग होगा। और जो उनके गुण हैं, जो ए गैलेक्सी के गुण हैं, उसी गुण को लेकर के ए गैलेक्सी के तारे बी गैलेक्सी में मौजूद रहेंगे। यानी कि उनका गुण जो है वो बी गैलेक्सी के तारों से बिल्कुल अलग होगा।
और इसी के अध्ययन के आधार पर मिल्की वे में कई गैलेक्सी के विलय की बात कही जा रही है। और मैं जिस शिव शक्ति की बात कर रहा हूं उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने बताया है कि दो आकाश गंगाएं एनर्जी के दो खास बिंदुओं पर एक दूसरे से टकराई, यानी कि दोनों में ही ऊर्जा और एंगुलर गति अलग अलग थी। तो इनके टकराने के बाद इनके तारों के समूह में वही गति और ऊर्जा चलती रही, जिससे कि दो तरह के तारा समूह एक गैलेक्सी के अंदर बने, जिन्हें शिव और शक्ति कहा गया है। यानी कि जो दो पॉइंट हैं जहां पर दोनों आकाशगंगाएं टकराई और उसके बाद दो तारा समूहों की रचना हुई, तो इन दोनों संरचनाओं को ही शक्ति और शिव नाम दिया गया। और पृथ्वी पर हिंदुओं के लिए इन दोनों नामों का अपार महत्व है। जी हां, जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए शिव और शक्ति का महत्व बहुत ज्यादा है, जो कि पुरुष और स्त्री के रूप में मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाते हैं। और वैज्ञानिकों ने पाया कि एक जैसे तारे शिव और शक्ति के रूप में बने, जो कि अलग अलग गैलेक्सी से आए थे और इनमें अन्य तारों की तुलना में ज्यादा एंगुलर मोमेंटम था, बजाय उन तारों के जो कि गैलेक्सी के सेंटर यानी हृदय के पास मौजूद थे। ये एंगुलर मोमेंटम लगातार एक जैसा बना हुआ था और ये उन्हीं तारों में मौजूद रहा जो कि अलग अलग आकाश गंगाओं से आकर मिले थे। यानी वैज्ञानिकों की इस स्टडी में यह साफ हो गया कि भले दो आकाश गंगाएं आपस में आकर के मिले और एक तीसरी आकाश गंगा का निर्माण हो गया, लेकिन इसके अंदर भी जो दो समूह थे वो अलग अलग व्यवहार कर रहे थे। जो दो तारों के समूह थे उसमें एक शिव मान लिया गया, एक को शक्ति मान लिया गया, और दोनों के मिलन से पूरे आकाश गंगा का निर्माण हुआ। लेकिन दोनों तारा समूह की जो प्रकृति थी, जो प्रवृत्ति थी, वो दोनों अलग अलग थी। यानी एक शिव का प्रतिनिधित्व कर रहा था और एक शक्ति का प्रतिनिधित्व, और इन्हीं दोनों तारा समूह के मिलन से एक आकाश गंगा का निर्माण हुआ। और उसी आकाश गंगा का एक हिस्सा हमारा सौरमंडल है और उसी में एक पृथ्वी ग्रह है जहां पर हम निवास कर रहे हैं। और हम जो कि सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये शिव और शक्ति एक धार्मिक महत्व की भी चीज है और अब इसे वैज्ञानिक महत्व की चीज भी माना जा सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।